बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शानज़े के साथ हाजिर हैं। अगर आपने मेरे चैनल किचन विद शानज़े को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मटन चने। हमने लिए हैं 3 अदद प्याज, उनको हमने रफली चॉप कर लिया है। 1 प्याली हमने घी डाली है ऑयल की। अब इसमें हमने डाल दिया दालचीनी का टुकड़ा। इसको थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इनका कलर जो है वो सही हो जाए। तीन अदद लौंग डाल दिया मैंने और छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। बादियान के पत्ते, इससे जो है वो जायका बहुत ज़बरदस्त बनेगा मटन छोलों का। अब मैंने डाल दिया मटन। ½ kg मटन है। आप बीफ का गोश्त भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन को हमेशा फ्रेश पीस कर ही डालें क्योंकि उससे इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब इनको भी भून लेंगे ताकि कच्चापन जो है वो लहसुन का निकल जाए। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि जब प्याज रेड हो जाए तो वो सही तरह से गलती नहीं है। तो हमने गोश्त को भी तो गलाना है, इसलिए ये इसी फार्म में हो तो ठीक है। नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चम्मच, हल्दी ½ चम्मच, ये मसाला जात मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इन मसाला जात को कर लेंगे मिक्स और 1-8 मिनट इसको भून लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट सब चीज़ें डाल के वेट लगा देते हैं, उससे बन जाता है लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। अब मैंने शामिल कर दिया है 2 अदद टमाटर, इनको भी मैंने रफली चॉप किया। अब हम ऐड कर देंगे इसमें पानी इसको गलाने के लिए। पहले हम डालेंगे इसमें चने। चनों को 1 से 2 मिनट भूनेंगे। चने मैंने 1 प्याली ली है, आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब डाल दूंगी मैं इसमें पानी। ये वाला जो गिलास है वो मैंने 3 अदद पानी के डाले हैं और मैंने इसको लगा दिया है 15 मिनट का वेट। आप अपने गोश्त के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन 12-15 मिनट मैंने इसको वेट लगाया है। गोश्त हमारा गल गया है, चने भी अच्छे तरीके से गल गए हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखें इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये हमारी अच्छे तरीके से चनों और गोश्त की भुनाई हो गई है। पहले हमने इनको रफली भूना था, अब जो है ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि आप जितना भी सालन को अच्छे तरीके से भूनेंगे उसका टेस्ट जो है उतना ही इंक्रीज होगा। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 अदद सब्ज मिर्चें काट कर और फिर अगेन मैं इसमें पानी ऐड कर दिया। 1.5 गिलास पानी का ऐड करूंगी और हल्की आंच पर इसको पकाऊंगी क्योंकि हमने थोड़ी इसकी ग्रेवी भी रखनी है। तो ऐसे ये खड़ा रहेगा, इसको मैं कवर कर दूंगी। हमारा मज़ेदार चना मटन तैयार हो चुका है। आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा करेगी। गर्मियों में स्पेशल ये बहुत मज़े की लगती है। तंदूर की रोटी, सलाद और ये डिश बनाएं और तारीफ पाएं।
ये थोड़ा ग्रेवी में हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसलिए इसकी ग्रेवी बनाई है। इसको अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। मैंने इसमें डाल दी है सब्ज़ मिर्च, क्योंकि जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो खाने को दिल ही नहीं करता। गर्मियों में वैसे ही भूख जो है वो ख़त्म हो रही होती है। पुदीना और हरा धनिया डाल दूंगी। गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया था पहले, जब मैंने इसको लो फ्लेम पर लगाया था। मज़ेदार किस्म के हमारे चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी मटन चनों की। आप चिकन चने भी बना सकते हैं, आप बीफ चने भी बना सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।